slope. So we are going to start with the slope of a line. So what is the slope? What do you mean by slope? So slope is defined as change in y upon change in x. So the slope is defined as change in y upon change in x. स्लोप इज डिफाइंड एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. अब इसके अलावा अगर कोई स्ट्रेट लाइन है ऐसे, तो इसका स्लोप निकालना है तो हम लोगों के पास दो तीन तरीके हैं. एक तरीका तो क्या है कि हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बन रहा है, तो स्लोप इज डिफाइंड बाय m विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ x1 ले लिया, करस्पॉन्डिंगली इसको y1 ले लिया, इसको x2 ले लिया, करस्पॉन्डिंगली इसको y2 ले लिया, तो स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा विच इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. The slope is tan theta which is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Clear है क्या सबको? तो the slope is defined as change in y upon change in x, which is also equals to tan theta which is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो मैंने बहुत अच्छे से प्यार से सिंपल से क्या कर लिया, टेंजेंट बना लिया. बट अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, if this is a curve, let's say it's a curve like this, so how do you draw a slope to this? तो इसको slope draw करने के लिए what we say is we draw a tangent. तो ये point है, तो इस पे you draw a tangent. तो ये जो tangent है, ये tangent is theta. तो बेसिकली क्या करते हैं, अगर कर्व्ड है तो जिस पॉइंट पे स्लोप निकालना है उस पॉइंट पे क्या बनाइए, टेंजेंट. टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से एंगल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ स्लोप दैट इज tan थीटा. क्लियर है क्या? तो दिस इज द स्लोप फॉर अ कर्व्ड शेप. अब स्लोप्स के बारे में, जैसे अगर हमें जनरल स्टैंडर्ड अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स के स्लोप्स क्या होते हैं अगर हम देखें, तो बेसिकली हमारे पास तीन चार टाइप के ग्राफ्स होते हैं. अब अगर ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, स्लोप इज, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो द स्लोप इज इक्वल्स टू 0. वहीं पे ऐसे स्लांट स्ट्रेट लाइन है, द स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. द स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट. स्लोप इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट. ठीक है. अब अगर हमारा ग्राफ ऐसा है ऊपर जाता हुआ, तो सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो आपने क्या किया, यहाँ पे टेंजेंट बनाना है, तो यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो द स्लोप इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, और साथ ही साथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है. द स्लोप इज इंक्रीजिंग. द स्लोप इज इंक्रीजिंग. क्यों? यहाँ पे देखेंगे तो नियरली लाइन क्या है, फ्लैट है. यहाँ जाएंगे तो नियरली लाइन क्या है, वर्टिकल है. जितनी वर्टिकल रहेगी उतना स्लोप ज्यादा रहेगा. स्टीप, जितना स्टीप है, स्टीपनेस है स्लोप. यहाँ स्टीपनेस कम है, यहाँ स्टीपनेस ज्यादा है. वहीं पे अगर ये ग्राफ दिया, सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव?
टेंजेंट मारो, स्लोप को देखना है, क्या करना है, टेंजेंट मारना है, टेंजेंट मारिए। टेंजेंट एक्यूट एंगल बना रहा है कि ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो द स्लोप इज पॉजिटिव, द स्लोप इज पॉजिटिव। और स्लोप इज इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? द स्लोप इज डिक्रीजिंग। स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है। क्लियर है क्या? अरे बोलो सबको। अब वहीं पे इफ दिस वाज अवर ग्राफ, स्लोप्स क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव? तो स्लोप्स को अगर आपको देखना है, टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट क्या कर रहा है, एंगल हमेशा किसके साथ लिया जाता है? देखिए कभी भी कोई लाइन है तो दो एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ भी दो एंगल बन रहे हैं, एक और एक, दो। आपको एंगल कौन सा लेना है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये इधर निगेटिव में कट कर रहा है तो प्रॉब्लम है, निगेटिव में कट कर रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है। एंगल किसके साथ लेना है, ये वाले लाइन के साथ कि पीछे वाले लाइन के साथ, पॉजिटिव वाले लाइन के साथ। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूस। तो स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव। अब स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है स्लोप? द स्लोप इज डिक्रीजिंग, दैट इज रॉन्ग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। प्रॉब्लम क्या है इसमें, जो आपने सोच रहे थे आपका बराबर था कि यहाँ ज्यादा स्टीप है सर, यहाँ कम स्टीप है, तो यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ स्लोप कम है, बराबर है। आपका लॉजिक गलत नहीं है, कहीं पे भी फ्लॉड नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, निगेटिव नंबर है, स्लोप ज्यादा है तो टैन की वैल्यू ज्यादा है, 10 11 12 15 20 25। यहाँ टैन की वैल्यूज क्या है, कम है, 1 2 3 4। बट यहाँ क्या है, -1 -2 है, यहाँ क्या है, -10 -12 है। तो आइडियली देखो तो क्या हो रहा है, -10 और -1 में कौन बड़ा है, -1। तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट ऐसे केस में फिर जब स्लोप्स निगेटिव होते हैं ना, हमें ज्यादा इंटरेस्ट एक्चुअली होता है मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप में। मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस जिसको बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, पॉजिटिव बढ़ रही है कि कम हो रही है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है, यहाँ स्टीप ज्यादा है कि यहाँ स्टीप ज्यादा है? पहले स्टीप ज्यादा है, बाद में स्टीपनेस कम हो रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज डिक्रीजिंग, उसमें कोई डाउट नहीं है, वो बराबर है। बट स्लोप की साइन नेगेटिव है, तो इसके लिए वो क्या हो जा रहा है, स्लोप डिक्रीजिंग के बदले स्लोप क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। एक इसी का रिवर्स ग्राफ आता है, which will go like this. Again, slope is positive ki negative? The slope is negative. The slope is negative. Increasing ki decreasing? स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? अच्छा चलो ठीक है, स्लोप पे 1 मिनट में आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तो बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले स्टीपनेस क्या है, कम है, बाद में क्या है, स्टीप है, एकदम से फॉल आ रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, बट द स्लोप इज नेगेटिव, द स्लोप इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, स्लोप इज गोइंग डाउन। मैं तो सीधा सीधा देखो, मैं बहुत सिंपल तरीका है कंपेयर करने का। यहाँ कम स्टीप है, यहाँ ज्यादा स्टीप है, मतलब यहाँ वैल्यू 1 ले लो, यहाँ वैल्यू 10 ले लो। बट स्लोप क्या नेगेटिव है, मतलब यहाँ वैल्यू -1 है, यहाँ वैल्यू -10 है। तो पहले -1 बाद में -10, बढ़ रही कि कम हो रही, कम हो रही। तो slope is negative and it is decreasing while the magnitude of the slope is increasing. So that is all about slopes of lines. Clear है सबको? नोट कीजिए।